बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 19 BS6 सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक नाइट्रोसाइल कंटेनिंग द NO+ आयन एज एन लिक्विड। यहाँ पे मैंने कुछ भी कंपाउंड लिखे हैं। ये मेटालिक नाइट्रोसाइल हैं जिनके अंदर NO+ आयन या नाइट्रोसाइल कैटायन पाया जाता है एज ए लिगेंड। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है डाइकार्बोनाइल डाई नाइट्रोसाइल फेट। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ट्राई कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल कोबाल्टेट। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं लिखी। आगे आते हैं, ये तीनों के तीनों NO+ आयन रखती हैं एज ए लिक्विड। NO+ आयन किस तरह बनता है? NO+ आयन is formed by the loss of unpaired electron from the nitrogen which is present in the 2p orbital। 2p ऑर्बिटल नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है उसका तो NO+ आयन बन जाता है। यहाँ पे दिखाया गया, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अनपेड इलेक्ट्रॉन लॉस होता है इसमें और NO+ आयन बन जाता है। NO+ आयन के पास अभी एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर और 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द कार्बोनाइल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर देखें तो कार्बन के ऊपर भी एक लोन पेयर पाया जाता है, डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। ये जो हमारे पास NO+ आयन है ये एक लोन पेयर रखता है। वो लोन पेयर इजीली मेटल को दे देता है और मेटल नेगेटिव आयन होती है। तो मेटल के साथ वो एक लोन पेयर देने के बाद एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। और ये मैंने लिख दिया है किस तरह बॉन्ड बनता है। जो NO+ आयन है इसके पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये मेटल नेगेटिव आयन को देता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर याद रखें इन कंपाउंड के अंदर ये जो NO+ आयन है हम किस तरह इसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इन कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो IR फ्रीक्वेंसी है NO+ आयन जो IR फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है उसकी रेंज 1600 to 1900 पर सेंटीमीटर है। इसी तरह कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके अंदर मेटल नाइट्रोजन जो बॉन्ड एंगल है वो 180 राउंड अबाउट 180 डिग्री सेंटीग्रेड है डिग्री है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर है क्योंकि बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 के राउंड अबाउट है। इसी तरह मेटल नाइट्रोजन जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 1.57 to 1.67 एंगस्ट्रॉम है। नंबर 2 क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था मेटालिक नाइट्रोसाइल कंटेनिंग द NO- आयन एज ए लिगेंड, यानी कि नाइट्रोसाइल अनाइन एज ए लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। ये मैंने एक कम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे हैं जिनके अंदर देखो तो यहाँ पे मैंने कोबाल्ट के ऊपर +3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे NO जो मेरे पास एक कम्प्लेक्स है एक लिगेंड है ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज है। एक हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर जो नाइट्रोसाइल ग्रुप है वो नाइट्रोसाइल अनाइन की फॉर्म में है, NO- फॉर्म में। These complex compounds have the NO- ion. These complex compounds contain the spin pair cobalt ion, cobalt +3 ion with the T2G and Eg0। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लिखी हुई है। NO- ion observe the IR frequency in the range of
1100 to 1200 पर सेंटीमीटर। इसकी रेंज हमारे पास इतनी है, 1100 to 1200 पर सेंटीमीटर। How the NO negative ion is formed? It is formed by the accepting one electron from the metal atom, and unpaired electron become the paired with the negative charge. एक इलेक्ट्रॉन जब वो मेटल से लेता है तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता था वो पेड इलेक्ट्रॉन बन जाता है और नाइट्रोसाइल अनायन इस तरह बन जाता है। यहाँ पे देखो तो एक मेटल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर है। ये जो NO नेगेटिव आयन है एज लिक्विड यूज हो रहा है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन नेगेटिव फॉर्म में है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके अंदर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। एक लोन पेयर उस वक्त बना है जब मेटल से एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, एक्सेप्ट किया, और पहले ही एक लोन पेयर पाया जाता है। अभी 2 लोन पेयर है, तो जो NO नेगेटिव आयन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखता है जिसके अंदर दोनों के दोनों लोन पेयर पाए जाते हैं। फिर आगे NO नेगेटिव आयन जो है ये अटैच किस तरह होता है मेटल के साथ इस तरह अटैच होता है कि इन दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर वो मेटल को दे देता है, मेटल पॉजिटिव आयन को देने के साथ वो वहाँ पे क्या कर लेता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जिस वजह से वहाँ पे वो अटैच हो जाता है और मेटालिक नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। उसकी फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। NO नेगेटिव आयन जो है ये एक लोन पेयर डोनेट करता है वीकेंड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल पॉजिटिव आयन। मेटल पॉजिटिव फॉर्म में है, इसकी वेकेंट एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर इसने एक लोन पेयर दे दिया तो वहाँ पे इस तरह का बॉन्ड हो जाता है। NO नेगेटिव आयन था, 2 लोन पेयर इसके पास थे, एक लोन पेयर इस मेटल एटम पॉजिटिव आयन को दे दिया तो वहाँ पे एक क्या बन जाता है, नाइट्रोजन मेटल कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन और मेटल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फिर आगे NO नेगेटिव आयन जो होता है इसके पास एक लोन पेयर तो इसने मेटल को दे दिया, लेकिन दूसरा जो लोन पेयर होता है वो अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर लोकेट है। इसी वजह से जो NO नेगेटिव आयन इन द मेटालिक नाइट्रोसाइल है ये बैंड शेप होती है। इसका स्ट्रक्चर बैंड शेप क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखें बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द मेटल एंड नाइट्रोजन एंड द मेटालिक नाइट्रोसाइल व्हिच कंटेन द NO नेगेटिव आयन एज अ लिगेंड, तो उसके अंदर बॉन्ड डिस्टेंस जो रेंज है वो 120 to 140 डिग्री है। देखिए बॉन्ड एंगल होना है, एंगल इसकी वैल्यू कितनी है 120 to 140 डिग्री। तो यहाँ पे 120 to 140 डिग्री होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है मेटालिक नाइट्रोसाइल व्हिच कंटेन द NO नेगेटिव आयन ये बैंड शेप है। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आगे हमारा एक रहता है एक टाइप रहती है मेटालिक नाइट्रोसाइल की जिसके अंदर दोनों NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव आयन एज अ लिगेंड पाए जाते हैं। एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 2 हमारे पास लिगेंड पाए जाते हैं। आज तक इतना ही।